और देवियों, सदगुरु कबीर के बीजक के ज्ञान चौतीसा प्रकरण के जा अक्षर तक आप लोगों के सामने मैंने विचार किया। अब आज झ से मैं शुरू करता हूँ। च, छ, ज, झ, हर अक्षर पर उन्होंने अपना विचार प्रकट किया। झज्झा अरुज सुरज कित जान, अर्जन हीड़त जाई परान, कोट सुमेर ढूंढ फिर आवे, जो गढ़े गढ़ैया सो पावे। झा अक्षर से सदगुरु उपदेश करते हैं। झज्झा अरुज सुरज कित जान, तुम उलझ सुलझ करके कहाँ जा रहे हो? उलझने में और खोजने में तुम्हारे प्राण चले जाएंगे। अर्जन हीड़त जाई परान, अर्जन नाम उलझना, हीड़ना नाम खोजना। हीड़ना ढढोलना, जैसे पानी में घुस करके नीचे ढढोला जाए कुछ प्राप्त करने के लिए। तुम भी इसी प्रकार मोक्ष को, परमात्मा को ढढोल रहे हो और खोज रहे हो। साहब कहते खोजते खोजते तुम्हारे प्राण चले जाएंगे। कोट सुमेर ढूंढ फिर आवे, करोड़ों सुमेर पर्वत के समान तुम पर्वतों पर खोज करके आ जाओ। जो गढ़ गढ़े गढ़ैया सो पावे, ये गढ़ैया जो गढ़ गढ़ेगा वही गढ़ को पाएगा। बोली कितनी अटपटी है, कितनी विचित्र है, उसमें कितना गंभीर भाव भरा हुआ है। इस पर हमें विचार करने की जरूरत है। झज्झा अरुज सुरज कित जान, हम जीवन में उलझते हैं और सुलझते हैं, दोनों होता है। सुबह आप उठते हैं और आपके चित्त में एक दो बातों को लेकर के मन बड़ा खराब हो जाता है। कभी आपने ये भ्रम कर लिया कि लोग मेरा अपमान करते हैं, बस उसी में दुखी हो गए। कभी आपने सोचा कि पत्नी कहे में नहीं, इसी में दुखी हो गए। कभी आपने सोचा लड़का कहा नहीं मानता, इसी में उलझ गए। कहीं आपने सोचा कि धन दौलत की कमी है, गुजर कैसे होगा, बुढ़ापा कैसे कटेगा, रोग लग जाएगा, कौन सेवा करेगा, मन उलझ गया। थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर के मन थोड़े में उलझ जाता है और ऐसा लगता है कि जीवन में केवल दुख दुख है। इतने में कुछ समय बीत गए, 1-2 घंटा 4 घंटा, मन बदल गया। 1-2 अनुकूल बातें याद आ गई, मन में आनंद की लहरी आ गई। ये आनंद और क्लेश के द्वंद्व मनुष्य के चित्त में निरंतर आते और जाते रहते हैं। विवेकवान पुरुष विवेक के प्रकाश में अपने चित्त को देखता है, उसमें उलझन नहीं रहती, केवल सुलझाव रहता है। उसी मनुष्य की जिंदगी सफल है जिसकी जिंदगी में केवल सुलझाव, उलझाव न हो। साहब कहते तुम उलझते सुलझते कहां जा रहे हो? तुम्हें सुख ढूंढते, शांति ढूंढते, मोक्ष ढूंढते, परमात्मा ढूंढते बीत जाएंगे तुम्हारे सारे समय और तुम्हारे प्राण चले जाएंगे। अर्जन हीड़त जाई परान, हम लोग सुख ढूंढते ढूंढते बूढ़े हो जाते हैं, प्राण निकलने का समय आ जाता है लेकिन सुख नहीं मिलता। मछलियां पानी में तैरती हैं, कंकड़ को चारा समझ करके मुख में लेती हैं, छोड़ देती हैं, समझती हैं ये चारा नहीं। फिर दूसरे कंकड़ को पकड़ती हैं, कंकड़ पर कंकड़ पकड़ती जाती हैं, छोड़ती जाती हैं, कभी कभी चारा पा जाती हैं। हम लोगों की दशा यही है। हम लोग सुख ढूंढते हैं, एक के बाद दूसरे सुख पर मुख मारते हैं और जिंदगी भर भटकते रहते हैं। कहीं थोड़ा सा सुख मिल जाता है, वो सुख रहता है हमारा अज्ञान, हमारा पागलपन। सिनेमा हॉल में चले गए, थोड़ा सुख मिल गया। कोई अनुकूल आदमी आ गया, थोड़ा सुख मिल गया। लड़का पैदा हो गया, सुख मिल गया। लेकिन ये सारा सुख दुख के रूप में बदलता है। तुम नदी की धारा पर मकान बनाना चाहते हो, तुम बालू के रेत से दीवार बनाना चाहते हो। जिस दिन मैं यहाँ आया हूँ, शायद 12 तारीख रही, तो यहाँ पर इलाहाबाद के बलवंत सिंह, सरदार बलवंत सिंह आए थे अपने परिवार के सहित। उनका नाती था, छोटा सा नाती, तो बालू समेटता था। मैंने कहा क्या करते हो? कि घर बनाता हूँ।
घल बनाता हूं, वो अपना घल बनाता रहा। मैं कहता था तुम्हारा घल पानी में बह जाएगा, यहाँ पानी आ जाता। कहे नहीं, पानी दूर है। वो देखा था इधर का पानी बहता हुआ और इधर का पहले से देखा था। कहे पानी दूर है, उसको क्या पता है कि वर्षा में सब भर जाता है। हम कहे तुम्हारा घल बह जाएगा। कहे नहीं बहेगा। तब एक लकड़ी लाया गाड़ा। मैंने कहा ये क्या करते हो? कहे झंडा लगाता हूं। अब वो कितना बड़ा काम कर रहा था, अगर तुम उससे हटाते उसको रोने लगता। हम लोग भी जो घर घरौंदे बनाते हैं, अगर उससे थोड़ा भी कोई हटाए तो कितना कष्ट होगा। लेकिन जैसे उस बच्चे का घर बह गया, नहीं बह गया, वो धूल मिट्टी सब मिल गया, हम लोगों का भी ऐसे मिट जाएगा। इलाहाबाद इतना बड़ा नगर है, इस नगर में 100 बरस का पुराना मकान कोई कोई होगा। ये किला छोड़ दीजिए और बाकी मकान खोजिए, 100 बरस का पुराना मकान कोई बिरला होगा। और 100 बरस महाकाल के बीच में 1 सेकंड से भी कम है। महाकाल अनादि और अनंत, काल का दायरा है ही नहीं, वो अनादि और अनंत है। अन आदि, आदि नाम शुरू, अन नाम नहीं। जिसकी शुरुआत न हो वो अन आदि, और अन अंत, जिसकी समाप्ति न हो अन अंत, अनंत है। तो काल अन आदि है और अन अंत है, अनादि और अनंत है। देश भी अनादि और अनंत है। एक तरफ से तुम चलते रहो, 1 सेकंड में करोड़ों किलोमीटर चलो और करोड़ों युगों तक चलते रहो तो भी देश का अंत न होगा, ये शून्याकाश का अंत न होगा। तो देश अनंत है, काल अनंत है, और देश काल व्यापी विश्व अनंत है। इसके बीच में जो कुछ हमारा है वो बात छोटा सा है, बिजली के समान चमक करके बुझ जाने वाला। और इन थोड़ी थोड़ी चीजों में हम रमते रहते हैं और इन्हीं में अनंत आनंद परम शांति की खोज करते रहते हैं। साहब कहते झज्झा अरुज सरुज कित जान। झा अक्षर कहता है कि ए इंसान, तुम उलझ सुलझ करके कहाँ जा रहे हो? थोड़े समय में तुम उलझ जाते हो, थोड़े समय में सुलझ जाते हो, और ये उलझन सुलझन के चक्कर में तो निरंतर बहते चले जा रहे हो। अर्जुन हिड़त जाई परान, तुम खोजते खोजते उलझते रहते हो, सुख खोजते हो। कहाँ सुख है? पुत्र में, स्त्री में, पति में, धन में, विषय भोग में सुख खोजते रहते हैं। मान सम्मान में, प्रतिष्ठा में। कोई कह दे महाराज आप बड़े आदमी हो, आप बड़े पूज्य हो, बड़े ज्ञानी हो, इतना सा शब्द का झोंका हमारे कान में आ जाए हम बड़े खुश हो जाते हैं। इतने दीन हैं, इतने तुच्छ हैं। जो सम्मान का भूखा है, इंद्रियों के भोगों का भूखा है, उसके जीवन में अनंत सुख कैसे मिल सकता है? आदमी अनंत सुख खोज रहा है, ये बालू की दीवार बना रहा है, पानी की धारा पर मकान बना रहा है, सुख खोजता है। साहब कहते तुम्हारे प्राण चले जाएंगे, खोजते खोजते सुख। तुम्हारे बाल पक जाएंगे, दांत टूट जाएंगे, चाम में सिकन आ जाएगी, पैर डगमगाने लगेंगे, बुढ़ापा आ जाएगा, फिर मृत्यु का समय आ जाएगा, लेकिन तुम्हें सुख मिलेगा नहीं। क्योंकि सुंदर वित्त गड़ो घर माहि, तो बाहर ढूंढन क्यों कर पावे। सुंदरराज जी महाराज कहते हैं कि धन तो अंदर में गड़ा हुआ है और बाहर तुम ढूंढते हो, कैसे वो मिलेगा। एक बुढ़िया कपड़ा सिल रही थी और वह कपड़ा सिलना छोड़ करके बाथरूम में गई, लौट करके आई, सुई नहीं मिली, फिर बहुत खोजी नहीं मिली, शाम हो गई थी। इतने में दरवाजे पर जो सड़क थी, नगर पालिका की बिजली जल गई। वो दरवाजे पर आकर के खोजने लगी। किसी ने कहा माता क्या खोजती हो? बेटा सुई। कहाँ गिरी है? घर के अंदर। यहाँ क्यों खोजती हो? यहाँ बिजली जलती इसलिए। उसने कहा माता यहाँ 1000 बिजली जल जाए सुई नहीं मिलेगी। सुई जब घर में गिरी हुई है तो घर में बिजली जलानी पड़ेगी। हम सुख बाहर 1000 खोजें, सुख नहीं मिल सकता है, क्योंकि सुख का स्रोत तो मनुष्य के अंदर में, मनुष्य के दिल में है। जब लग दिल पर दिल नहीं, तब लग सब सुख नाय। चारों जुगन पुकारिया, सो संशय मन माय। सदगुरु कहते हैं जब तक दिल पर दिल नहीं होगा तब तक सब सुख नहीं मिलेगा। चारों जुगों से जो पुकारा गया है उसी का संशय सबके मन में बना है। चारों जुगन पुकारिया, चारों जुगों का लाक्षणिक अर्थ है कि पुरा काल से, अनादि काल से जो शब्द कहे गए हैं, उन शब्दों को सुन सुन करके मनुष्य के चित्त में भ्रांति है।
और सदैव भटकता रहता है, बाहर कुछ खोजता रहता है। लेकिन दिल पर दिल होना चाहिए। सुख के लिए जरूरी है दिल पर दिल होना, बहुत महत्वपूर्ण वचन है। जब लग दिल पर दिल नहीं, हमारा दिल पर नहीं, बाहर भटक रहा, पतित है दिल। किसी से कहा जो तुम पतित हो, नाखुश हो जाएगा। लेकिन जिस क्षण हम पतित नहीं होते हैं वो महान होता है। जिस क्षण में हम काम वासना में न बहते हो, उस क्षण हम पतित नहीं। जिस क्षण हमारे मन में ईर्ष्या न हो, क्रोध न हो, दंभ न हो, आसक्ति न हो, घमंड न हो, द्वेष न हो, चिंता न हो, शोक न हो, विकलता न हो, वह क्षण हमारा सही क्षण है। और अगर हम दंभ, क्रोध, काम, ईर्ष्या, द्वेष, घमंड में हैं, चिंता, शोक, मोह, विकलता में है जिस क्षण, उस क्षण हम पतित, सारा मानव पतित होकर के बह रहा। सबको अपना निरीक्षण करना चाहिए कि हम कब पतित नहीं होते। बिरले बिरले विवेकवान साधते साधते अपने आप को ऐसी स्थिति में ले आते हैं जब वो पतित नहीं होते, स्थिर आसन में होते हैं। कोई बड़े ऊंचे आसन में बैठ जाए क्या होगा, अंदर अगर पतित है तो। और बहुत गहरी जमीन में कोई बैठा हो, पतित नहीं है, तो मानो बहुत ऊंचे आसन पर है। ये ऊंचा आसन, ये पूज्यता, ये प्रतिष्ठा, ये नाम और ग्राम, ये धन, ये दौलत काम नहीं करते। जो पतित न हो धन्य। अपने को तौलो, तुम कब नहीं पतित होते हो। जो आत्मनिरीक्षण करता है और अपने आत्मा का संयम करता है, आत्मनिष्ठित होता, वही पतित नहीं होता है। तो सदगुरु कहते हैं, अर्जुन हिड़त जाई परान। तुम संसार में उलझे हो और खोज रहे हो सुख। बच्चा बड़ा सरल होता है, बड़ा स्वाभाविक होता है, कुछ दिन में जवान होता है, उसकी सरलता घट जाती है। छल कपट, भोगों के लिए चालबाजी, चीजों के लिए चालबाजी भर जाती है, वो उलझ जाता है। और पूरी जवानी में आकर के और उलझ जाता है, बाल बच्चों वाला बन करके और उलझ जाता है, और 50-55 वर्ष की उम्र में और उलझ जाता है, बुढ़ापा में और उलझ जाता है, दिन दिन उलझता जाता है। इसलिए जिंदगी की पूरी असफलता है। मैं बारंबार ये उदाहरण दिया करता हूँ। हम 1000 रुपया लेकर के व्यापार शुरू किए, 1000 से 12,000, 14,000, 15,000 बढ़ता जाए, तब व्यापार सफल है। वो 10 से 9 हो, 8 हो, 7 हो, 6,000 हो जाए, ये कोई व्यापार की सफलता नहीं। हमारे जीवन में निरंतर सुख बढ़ता जाए, शांति बढ़ती जाए, प्रसन्नता बढ़ती जाए, आनंद बढ़ता जाए, तब हमारा जीवन सफल है। हमारा जीवन निरंतर अशांत होता जाता, उलझता जाता, चिंताक्रांत होता जाता है, तो सफलता नहीं। हम दुनिया का कुछ कूड़ा कबाड़ बटोर लेते हैं, लोहा लक्कड़ बटोर लेते हैं, धन के नाम पर चीजों का संग्रह कर लेते हैं, हम समझते हैं हम धनी। चींटियां भी घास के बीजों को, अन्न के कणों को बटोर करके अपने बिल में अपने को धनी मानती। और अगर हम कुछ कूड़ा कबाड़ बटोर लिए, कागज के टुकड़े, पत्थर के टुकड़े, लोह लक्कड़ के टुकड़े, कुछ ईंट और पत्थर के ढेर मकान बटोर लिए, अपने को हम संपन्न मानते हैं। ये अनाड़ीपन है। संपन्न वह है जो अंदर से संपन्न है। बाहर से चाहे संपन्न लगे या विपिन्न, जो अंदर से संपन्न है वही सच्चा संपन्न है। अंदर में अखंड तृप्ति, परम संतोष जिसके जीवन में है, जिसके अंदर में कभी अभाव नहीं खटकता, असंतोष नहीं लगता है, हर समय भरा भरा लगता है अंदर में, उसका जीवन सफल है। इस दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है। यही आध्यात्मिक उन्नति। धन बढ़ा तो धन की उन्नति हुई, मेरी अपनी उन्नति नहीं हुई। प्रतिष्ठा बढ़ी तो प्रतिष्ठा की उन्नति हुई, मेरी अपनी उन्नति नहीं हुई। विद्या बढ़ी तो विद्या की उन्नति हुई, मेरी अपनी उन्नति नहीं हुई। और पद बढ़ा तो पदोन्नति हुई, मेरी अपनी उन्नति नहीं हुई। मेरी अपनी उन्नति तो है जब मेरे अंदर में अखंड तृप्ति का अनुभव होने लग जाए, किसी क्षण अभाव का अनुभव न हो, किसी क्षण कमी का अनुभव न हो, ऐसा मन में होना चाहिए। कई बार ऐसा प्रसंग पड़ता है, बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, कई हजार लोग इकट्ठे होते हैं, और इतने में आंधी आई और पानी आया, समाज बिखर गया, लोग बहुत दुखी होते हैं। जो आयोजन करते हैं उनका स्वाभाविक है दुखी होना। लोग कहते हैं बड़ा बुरा समय आज आ गया। मैं कहता हूं बुरा समय कुछ नहीं, समय तो सब ठीक है। अब यही है कि लोगों को लाभ जरूर नहीं मिला, किंतु मनुष्य को उस क्षण भी संतुष्ट होना चाहिए। जैसा हो
ठीक है। जैसी स्थिति में हम रहें उसी में संतुष्ट हो सके तभी सुखी रह सकते हैं। एक पंडित जी घोड़ी पर बैठ करके जजमानी में जाया करते थे। एक दिन घोड़ी पर बैठे और चल दिए, उनको पूरब जाना था, घोड़ी उत्तर बार जाती थी। तो उन्होंने घोड़ी को बहुत हकाला पूरब, लेकिन वो बारंबार उत्तर घूम जाए। तो उन्होंने कहा चल घोड़ी तू जिधर चलेगी मैं उधर ही मेरी जजमानी। उत्तर भी उनकी जजमानी थी, दक्षिण भी थी, पश्चिम भी थी, सब तरफ जजमानी थी। उन्होंने कहा चल घोड़ी जिधर तो चल उधर मेरी जजमानी। उत्तर चलेगी उधर भी उनकी जजमानी मिल गई। प्रारब्ध शरीर एक घोड़ी है, जीवात्मा पंडित है, इस पर बैठ के चलता है। सुख की तरफ जाना चाहता है वो दुख की तरफ भी घोड़ी जाती है। विवेकवान कहता है चल घोड़ी जिधर चल उधर ही मेरी जजमानी। तुम रोग को ललकार दो, अय रोग मैं घबराता नहीं हूं, आओ मेरे ऊपर मैं स्वागत करता हूं। अय बुढ़ापा, अय प्रतिकूलता, अय विरोध, अय मृत्यु, मैं तेरा वर्ण करने के लिए तैयार हूं, कोई परवाह नहीं। ऐसा दृढ़ हो जाओ तो मृत्यु की मृत्यु हो जाएगी, दुख का अंत हो जाएगा। आदमी हरदम भागता है दुख से, हरदम भागता है, इसलिए उसे दुख घेरे रहता है। जो दुख देता है दुख मैं तेरा स्वागत करने के लिए तैयार हूं, दुख खत्म हो जाता है। दुख क्या? हमारे मन की कमजोरी, हमारे मन की दुर्बलता, बाहर से कुछ पाने की ललक, ये सबसे बड़ी कमजोरी है और यही दुख है। और इसको रख करके सम्राट भी सुखी नहीं होता। लेकिन जो बाहर से आकर्षित नहीं होता कहीं, श्रम करो सहज जीवन तो चलेगा। मैं ये नहीं कहता हूं काम धंधा नहीं करना चाहिए और धन नहीं कमाना चाहिए। धन नहीं कमाओगे खाओगे। मन में ललक हो करके बहते रहना अलग बात है, काम धंधा करना और व्यवहार करना अलग बात है। काम धंधा करो, उपार्जन करो, उपार्जित वस्तु की रक्षा करो, उचित संग्रह करो, वितरण करो, प्रयोग करो, ये सब जीवन का काम है। लेकिन मन के अंदर जो भूख है, असंतोष है, वो असंतोष अविवेक का फल है। कमाओ, कमाई में जितना मिले संतुष्ट रहो, जम के कमाओ, खूब मेहनत करके कमाओ, जरूर कमाई बढ़ेगी। मेहनत करो, सोचो ना, हम धन के लिए सोचते मेहनत नहीं करते। सांसारिक पदार्थ श्रम करने से मिलता है और आध्यात्मिक उच्च स्थिति चिंतन से प्राप्त होती है। हम धन के लिए तो चिंतन करते हैं, सोचते रहते हैं धन मिले धन मिले, धन कैसे मिलेगा? धन के लिए मेहनत करो और आध्यात्मिक उन्नति के लिए चिंतन करो, विवेक जागृत करो, अंदर के अंधकार को दूर करो। तो जज्झा अर्ज सरुज जान, अर्जुन हिड़त जाई परान, खोजते खोजते तुम्हारे प्राण चले जाएंगे। लेकिन अर्जुन हिड़त जाई परान, कोट सुमोर ढूंढ फिर आवे, जो गढ़गढ़े गढ़ैया सो पावे। सुमेरु पर्वत की बहुत बड़ी महिमा। कहा जाता है कि एक सुमेरु पर्वत है जो सोने का है, बहुत ऊंचा है और दुनिया में सबसे ऊंचा वही पर्वत है, लेकिन वो काल्पनिक है, कहीं ऐसा पर्वत नहीं है। जिस प्रकार सुमेर पर्वत की ऊंचाई बताई गई कहीं नहीं है। दुनिया में इस भूमंडल पर हिमालय पर्वत ही सबसे ऊंचा, जिसको एवरेस्ट कहते हैं। तो साहब का कहना यह है कि ध्रुव से ध्रुव जगहों में खोज करके आ जाओ, जो गढ़ गढ़े गढ़ैया सो पावे। ये अंतिम बहुत मार्गी की बात है। जो गढ़गढ़े गढ़ैया है, जो गढ़गढ़ेगा वो पाएगा। गढ़ नाम किला, गढ़ैया जीव, जीव जो किला बना लेगा वही पाएगा। मतलब जो उसने कर्म बना लिए हैं, कर्म ही उसके अंग संग रहेंगे। जो गढ़गढ़े गढ़ैया सो पावे। बाहर कुछ खोजने से न मिलेगा, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे चारों तरफ कुंडली बन करके उपस्थित हो जाएंगे। सुख खोजोगे, ऐश्वर्य खोजोगे, दुनिया की बहुत सारी चीजें खोजोगे और उन चीजों के लिए कर्म करोगे। अच्छे कर्म करोगे, बुरे कर्म करोगे, तो चीजें जो मिलेंगी वो तो छूट जाएंगी। लेकिन अच्छे बुरे कर्मों के संस्कार तुम्हारे चारों तरफ से परिवेष्टित होकर के लपेट लेंगे और वो कर्म ही के बंडल तुम्हारे चारों तरफ रहेंगे और उसका फल तुम्हें देते रहेंगे। आदमी व्यभिचार करता है, व्यभिचार से क्षणिक माना हुआ आनंद क्षणों में समाप्त हो जाता है, लेकिन उससे उत्पन्न हुआ मन का संताप सालता रहता है, न मालूम कितने दिनों तक। आदमी चोरी करता है, चोरी से प्राप्त धन का उपयोग कुछ ही दिन में हो करके वो खत्म हो जाता है।
लेकिन चौरत्व संस्कार उसके चित्त को निरंतर छेदते रहते हैं। हिंसा आदमी करता, हत्या करता है, जो उसमें आकर के हत्या कर लेता है, और हत्या करने से गर्मी खत्म हो गई, लेकिन हत्या के संस्कार मनुष्य के मन को निरंतर पीड़ित करते रहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह में पड़ करके हम उत्तेजना में आकर के जो कर्म करते हैं, कर्म का जो तात्कालिक फल है, सुख माना है, वो क्षण में खत्म हो जाता है, लेकिन कर्म जनित संस्कार हमारे चित्त में चुभते रहते हैं। जो गढ़ गढ़े गढ़ैया सो पावे, जो गढ़ैया गढ़ेगा वो पाएगा। अभी रामायण सीरियल जो चला है उसमें रामानंद सागर ने नई नई कल्पनाएं भी की हैं मनोविज्ञान के अनुसार। उन्होंने एक चित्र ये दिखाया है कि कई एक दिन महारों को बुला करके, कहारों को बुला करके पालकी में बैठती है और कहती भरत के पास ले चलो। भरत नंदग्राम में तप में लगे हुए हैं। भरत के पास कई पहुंचती है। भरत कुछ कागज पत्र देख रहे हैं, राजकीय कागज पत्र, उसके तरफ दृष्टि नहीं उठाते हैं। जब उठाते हैं तो कहते कई महारानी कैसे आई? कहे मुझे बड़ी पीड़ा, मुझे नींद नहीं लगती, राजभवन में मुझे नींद नहीं लगती है, बारंबार याद आती है कि मेरे कारण लक्ष्मण सीता का वनवास हुआ, इसलिए मुझे नींद नहीं लगती है, और इसी तुम्हारी मड़ैया में तुम आज्ञा दे दो, मैं आकर के पड़ी रहूं, मुझे शांति मिलेगी। भरत कहते हैं महारानी कही तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, तुमने राजमहल के लिए राम का वनवास किया है, इसलिए जाओ उस राजमहल में रहो, और तुम्हारा चित्त जलता है तो जलने दो, और उसका परिणाम ये होगा तुम्हारा पाप और कलमश धुलेगा, यहाँ कोई गुंजाइश नहीं। बड़ी बेदर्दी के साथ कहते हैं। तब उसमें एक बात आई है कि जो लोग कहते हैं पाप करके कि कट जाएगा, क्षमा कर दो भगवान, ये कहना सरल है, लेकिन अंदर का भगवान क्षमा करना जानता नहीं। हमने चोरी की, हत्या की, व्यभिचार किया, कुकर्म किया, भगवान क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। कैसे भगवान क्षमा कर देंगे? जिसकी मैंने हत्या की वो तो क्षमा नहीं करता है। कौन होते हैं बीच में भगवान क्षमा करने वाले? जिसके घर में मैंने आग लगाई उसका पूरा घर जल गया, बहुत लोग जल गए, प्राणी जल गए, उन लोगों ने क्षमा नहीं की, भगवान बीच में कैसे क्षमा कर सकता है? भगवान आग को तो बुझा नहीं पाया, क्षमा करने आ जाएगा? क्षमा सरल नहीं है। भगवान को आपने व्यक्ति मान लिया है और उसको घूसखोर मान लिया है। लड्डू चढ़ा दो, रुपया चढ़ा दो, पूजा चढ़ा दो, भगवान क्षमा कर देंगे। तुम जितनी अपनी कमजोरियां हैं, सारी कमजोरियां भगवान में आरोपित करके अपने आप को बचाने का भोला उपक्रम करते हो। साहब कहते हैं भगवान कोई व्यक्ति नहीं, भगवान कारण कारक की व्यवस्था, और कारण कारक की व्यवस्था अटूट होती है, उसका फल अभंग होता है। लहसुन प्याज खाने के बाद 1000 भगवान भगवान कहो, कहीं गंगा में नहाओ, कोई कीर्तन करो, गुरु का चरणोदक पियो, लेकिन उसकी दुर्गंधी की डकार जा नहीं सकती। फल भोगना, आम अमरूद खाओ, लौंग इलायची खाओ, सुगंधित द्रव्य खाओ, उसकी सुगंधी होगी, उसके लिए राम रहीम कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कर्म सबसे बड़ी चीज है। पवित्र कर्म बहुत बड़ी सुगंधी है, गंदे कर्म बहुत बड़ी दुर्गंधी है। इसलिए भगवान क्षमा कर दो, ये भोलापन की बात कौन क्षमा कर देगा? क्या अंदर में जो रिकॉर्डिंग हो गई है कहीं क्षमा हो सकती है? इसलिए तुमसे गलतियां हुई हैं, उनका परित्याग करो, फिर गलतियों को न दोहराओ, और दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के सन्मार्ग में डट जाओ, चित्त प्रसन्न रखो और कभी गलती न करो। बस यही सुधार का रास्ता है। ये नहीं कि गलती करते जाओ, भगवान से प्रार्थना करते जाओ, लड्डू चढ़ाते जाओ, पाप कटता जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं। तो आदमी अपनी कमजोरियों को छिपाने की चेष्टा करता है और भगवान भगवान कहकर चाहता है कि मिट जाएगा। जो गढ़ गढ़े गढ़ैया सो पावे, जो गढ़ गढ़ता है गढ़ैया वह पाता है। गढ़ने वाला अपने गढ़ को पाता है। कर्म ही तो हम गढ़ते हैं और कर्म हमारे अंग संग हो जाते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा है कि हमारे शुभ और अशुभ कर्म हमारे पीछे वैसे चलते हैं, अशुभ कर्म वैसे चलते हैं जैसे बैलगाड़ी में नधे हुए बैल के पैर के पीछे पीछे पहिए चलते हैं। ऐसे अशुभ कर्म, पाप कर्म हमारे पीछे चलते हैं और शुभ कर्म हमारे पीछे वैसे चलते हैं जैसे आदमी जब चलता है तो उसके पीछे पीछे उसकी छाया चलती है। छाया चलने में कोई हमें वजन नहीं होता है, लेकिन गाड़ी को खींचने में बैल को कितना वजन होता है। तो पाप हमारे
पीछे पीछे वजन बन करके चलते हैं, कोई हमारे पीछे पीछे फूल बन करके चलते हैं। और अपने कर्म ही अपने को सुख दुख देते हैं। कर्मों को छोड़ करके कोई भगवान और शैतान आपको सुख दुख नहीं दे सकता है। पाप करके 1000 भगवान आपका कोई सुधार नहीं कर सकता। अगर आपने पाप किया है और वो आपने पाप नहीं किया है तो 1000 शैतान मिलकर के आपका नुकसान नहीं कर सकते। इस कर्म पर जब तक हमें विश्वास न होगा, कर्म पर जब तक प्रबलता नहीं होगी, कभी भी नैतिकता नहीं आ सकती है। जीवन में नैतिकता का प्रबल आधार कर्म सिद्धांत पर विश्वास है। इसलिए कर्मों को सुधारो। सुख से दुख से न को विदाता परोददातीत कुबुद्धि रेशा स्वयं कृतम स्वयं फले न युज्यते शरीर ही निस्तरित कृतम। सुख दुख का दाता कोई दूसरा नहीं, अपने कर्मों के अनुसार ही सुख दुख होते। सुख से दुख से न को विदाता परोददातीत कुबुद्धि रेशा, कोई हमें दूसरा सुख दुख देता है ऐसा मानना कुबुद्धि का लक्षण। स्वयं कृतम स्वयं फले न युज्यते, स्वयं तुम कर्म करते हो और स्वयं उन फलों से संयुक्त हो जाते हो। जब तुम पैर में कुल्हाड़ी मारते हो स्वयं घाव बन जाता है। अन्नपान आदि का प्रयोग करते हो स्वयं स्वस्थ होते हो। स्वयं कृतम स्वयं फले न युज्यते शरीर है निस्तरित कृतम। इसलिए हे शरीर तू अपने आप का निस्तार कर, अपने कर्मों को सुधार। साहब कहते झज्झा अर्ज सर्ज कित जान अर्जन हिरत झाई जाई परान कोट सुबह ढूंढ फिरावे जो गढ़ गढ़े गढ़ैया सुख पावे।